Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your 9th class. Subject is mathematics, and today's topic is solution of linear equation in two variables. यानी linear equation in two variables का solution हम किसको कहते हैं? तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं. Any pair of values which satisfies the equation is called solution of the linear equation in two variables. Any pair of values. पेयर का मतलब हुआ दो, जैसे दो आंखें, दो कान, दो टांगें, इसको हम पेयर कहते हैं. तो ये सॉल्यूशन जो होता है ये पेयर ऑफ वैल्यूज होता है, यानी दो वैल्यू होते हैं. क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, एक x और दूसरा y अक्सर हम लेते हैं. तो ये जो पेयर ऑफ वैल्यू है, यानी वैल्यू का जो जोड़ा है, एक वैल्यू x का है, दूसरा वैल्यू y का है. अच्छा, वो दो वैल्यू, एनी पेयर ऑफ वैल्यू, वो दो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी उसकी जो जरूरत है, इक्वेशन की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करे. वो पेयर ऑफ वैल्यू जो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस पेयर ऑफ वैल्यूज को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये आसान तरीका है समझने के लिए ये आसान तरीका है. एनी पेयर ऑफ वैल्यूज, यानी वो दो वैल्यू, पेयर तो का मतलब हुआ दो, वो दो वैल्यू which makes both sides of the equation equal. जो इक्वेशन के दोनों साइड बराबर बनाए, इक्वल बनाए, उस पेयर ऑफ वैल्यू को, उन दो वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एक इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, वो पेयर ऑफ वैल्यू क्या है जिसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे. मान लीजिए x के बदले मैंने यहाँ पे डाला 2 प्लस y के बदले लगाया 3 इज इक्वल टू यहाँ पे है 5, और 2 प्लस 3 कितने हुए 5, और इस साइड में भी 5 है. तो इसका मतलब हुआ कि LHS RHS के बराबर निकला. मगर किस चीज से निकला? जब हमने x का वैल्यू 2 लिया और y का वैल्यू 3 लिया. दैट मीन्स 2, 3 is the solution of the given equation. 2, 3 means pair of values is the solution of the given equation. Equation was x plus y is equal to 5. तो दो वैल्यूज हमने लिए 2 और 3. उससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बन गया इन दो वैल्यू से. तो ये जो दो वैल्यू है ये फिर सॉल्यूशन है इक्वेशन की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ये आपस में बराबर हो गए. तो उन्हीं दो वैल्यूज को हम सॉल्यूशन कहते हैं जो जिनसे इक्वेशन के दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर बन जाए. ठीक है, तो ये तो रहा इसका 2 और 3 पहला सॉल्यूशन. ठीक है, मगर एक चीज है, हमने दोनों वैल्यू
एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों यहीं से लगाए, हमने खुद ए वैल्यू लगाए, है ना। मगर हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू हमें यहीं से नहीं लगाने हैं। एक का वैल्यू हम यहीं से देंगे, मान लीजिए एक्स का वैल्यू 2 हम देंगे, y का वैल्यू खुद ब खुद 3 निकलेगा, हमें नहीं लगाना है यहीं से 3, बल्कि ये खुद ब खुद निकलेगा। जैसे कि मैं फिर से इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम यहाँ पे 2 और 3 नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे ऐसा काम, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, तो x का वैल्यू हम 2 लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू हम 2 लगाएंगे किस इक्वेशन में, फर्स्ट जो यहाँ पे है, x का वैल्यू हम 2 लगाएंगे, तो दैट इम्प्लाइज x के बदले 2 हम लिखेंगे, प्लस लिखेंगे y इज इक्वल टू आएगा 5, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, ये 2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो जिसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 5 - 2 कितना हुआ 3, तो y का वैल्यू 3 निकला। तो ये तो वैल्यू हमने यहीं से दिया था, मगर एक्चुअली में हमें यहीं से नहीं देने हैं दोनों वैल्यू, हमें एक ही वैल्यू देना है, तो हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया, x का वैल्यू दिया, तो y का वैल्यू निकल गया। या अगर हम y का वैल्यू 3 देंगे तो x का वैल्यू हमें 2 निकलेगा, इसी का मतलब हुआ y से वाइस वर्सा, x का वैल्यू 2 लगाएंगे y का वैल्यू 3 निकलेगा, y का वैल्यू 3 लगाएंगे x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा इसका पहला सॉल्यूशन, ये तो रहा इसका पहला सॉल्यूशन। क्या निकला पहला सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, पहला सॉल्यूशन इसका। We get x is equal to 2 and y is equal to 3. This is the first pair of values, and hence it is the first solution, 2 and 3. 2, 3 is the first solution. Okay, how many solutions does an equation have? अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका पहला सॉल्यूशन तो निकल गया 2 और 3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इस साइड में 2 और 3। क्या और भी कोई इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का और कोई सॉल्यूशन है, देखते हैं, चेक करते हैं। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। देखिए अब मैं पुट x इज इक्वल टू, पहले तो मैंने 2 लगाया, अब 1 ही लगाते हैं, 1 लगाएंगे वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, जब हम x का वैल्यू 1 लगाएंगे इस इक्वेशन में, तो देखते हैं फिर क्या निकलता है, x के बदले 1 लिखेंगे प्लस y लिखेंगे इज इक्वल टू 5, जिसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू, एक तो 5 लिखेंगे, ये 1 इस साइड में जाएगा तो -1 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 - 1 हुआ 4, तो वी गेट x इज इक्वल टू, x हमने क्या लिया 1, एंड y का वैल्यू हमें क्या निकला 4, यानी 1, 4, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, x का वैल्यू कुछ और लगाएंगे, y का वैल्यू कुछ और निकलेगा, ये बदलते रहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 सॉल्यूशन निकाले, हम और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। 2 तो हमने अभी निकाले, पहला सॉल्यूशन निकला था 2, 3, और दूसरा अब सॉल्यूशन निकला 1, 4,
1 and 4, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। और भी इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने ली, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो दो तो निकल गए, चलिए हम तीसरा भी करते हैं। ओके, तीसरा सॉल्यूशन भी निकालते हैं, जल्दी से तीसरा भी निकालते हैं। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू क्या लगाएंगे, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू क्या लगाना है, 0, दैट इम्प्लाइज x के बदले 0 लिखेंगे प्लस y लिखेंगे इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, जिसका मतलब हुआ 0 प्लस y हुआ y इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या क्या पेयर ऑफ वैल्यू मिला, क्या सॉल्यूशन मिला, वी गेट x इज इक्वल टू, x हमने 0 लिया एंड y हमारा निकल गया 5। तो ये तो हो गया तीसरा सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम x का वैल्यू बदलते रहेंगे, y का वैल्यू भी बदलता रहेगा, तो हमारे हमारे और बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी हम कहेंगे इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली many solutions, because if we put any value of x we get a corresponding value for y, if we put value or any value for y we get a corresponding value for x। x का वैल्यू लगाएंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू लगाएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, ये तो चलता रहेगा, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सॉल्यूशंस इसके बहुत सारे हैं, हम कहेंगे इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। तो ये था सॉल्यूशन जो कि एक पेयर ऑफ वैल्यूज होता है जिससे इक्वेशन बराबर, तो इक्वेशन के दोनों साइड आपस में बराबर बन जाते हैं। और ये भी हमें पता चला कि इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये तो रहा आज का टॉपिक। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।